हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। और उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि नया प्रोजेक्ट में कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल होते हैं। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हम फाइल से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में वो सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिन टेम्पलेट्स के बेस पे आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं: फोन एंड टैबलेट, वेयर ओएस, टेलीविजन एंड ऑटोमोटिव। तो इन चार ऑप्शंस के अंदर आपके पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। जैसे फोन एंड टैबलेट्स में फोन और टैबलेट से रिलेटेड सारे टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं और उसमें अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है तो स्मार्ट वॉच से रिलेटेड जो आपके वेरिएबल ओएस हैं उनसे रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। टेलीविजन का टेम्पलेट यहाँ पे है और ऑटोमोटिव के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ फोन एंड टैबलेट। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जिस ऑप्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं इस पे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेम्पलेट यूज करने के बाद जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो ये हैं कि हमें नए प्रोजेक्ट के लिए नाम यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे माय फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद पैकेज का नाम हमें देना है। पैकेज इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो जो भी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे जावा लैंग्वेज में या कॉटलिंग लैंग्वेज में, उस कोडिंग की जो फाइल्स होंगी जिन्हें हम क्लास फाइल्स बोलते हैं, वो सारी क्लास फाइल्स आपको इस फोल्डर के अंदर मिलेंगी। जिसमें आप पैकेज का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट com.example.myfirstapplication लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, मैं अभी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। पैकेज नेम के बाद आपको लोकेशन स्टोर करनी है कि कहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैंने डी ड्राइव को चूज किया हुआ है। उसके बाद लैंग्वेज चूज करनी है। हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जावा और कॉटलिन। कॉटलिन क्योंकि नई लैंग्वेज है जो गूगल ने अभी लॉन्च करी है, तो आज की डेट में हम कॉटलिन पे भी अपने एप्स को डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम जावा चूज कर रहे हैं। देन वी हैव मिनिमम एसडीके ऑप्शन अवेलेबल। मिनिमम एसडीके का मतलब यह है कि किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को कौन सी एपीआई में आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन करेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड्रॉइड 7 चूज किया हुआ है। यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं। जो रिसेंट एपीआई अभी चल रही है वो एपीआई है 34, लेकिन जैसे ही हम इस एपीआई को चूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 31.9% ऑफ डिवाइसेस। इसका मतलब बहुत कम डिवाइसेस पे हमारा ये ऐप रन करने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा ऐप बनाएं जो मोस्टली डिवाइसेस पे रन करे। इसलिए जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी उसी को हम लोग चूज कर लेते हैं, यानी कि API 24 एंड्रॉइड 7.0। अब जैसे ही आपने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा ऐप जो है वो 98.6% डिवाइसेस पे रन कर गया। राइट, इसके बाद हम इसे फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही यहाँ पे हमारी एंड्रॉइड स्टूडियो की जो एप्लीकेशन की विंडो है ये ओपन होके आ गई है। अभी के लिए कुछ फाइल्स यहाँ पे ओपन हो रखी हैं, जैसे मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। दो फाइल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। इन फाइल्स को अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। इन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इन पे किस तरह से काम हमें करना है। अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा इन फोल्डर्स पे। इन्हें प्रोजेक्ट फोल्डर्स भी कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट फोल्डर्स के अंदर हमें देखना है कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे उन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कौन कौन से फोल्डर्स अवेलेबल हमारे पास हैं और इन फोल्डर्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है और हमें किन किन फाइल्स पे वर्क करना है। ठीक है, तो दो फोल्डर्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली अवेलेबल है। पहला है एप्लीकेशन फोल्डर एपीपी फोल्डर, सेकंड वन इज ग्रेडल स्क्रिप्ट। एपीपी फोल्डर के अंदर हमारे पास तीन फोल्डर अवेलेबल है। पहला है मैनिफेस्ट, दूसरा है जावा और तीसरा है आरईएस फोल्डर। एक एक करके इसे देखते हैं। मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास एक XML फाइल है जिसका नाम है android manifest डॉट एक्सएमएल। तो बेसिकली ये वाली फाइल जो है, इस फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब प्रोजेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस जगह पे बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के लेबल क्या है, जैसे हमने माई फर्स्ट एप्लीकेशन नाम दिया था तो यहाँ पे माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है। ये कौन सा आइकन सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे आइकन का नाम लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा, क्या आपका जो एप्लीकेशन है वो RTL लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास ऐसी होती हैं जिन्हें हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो क्या उन लैंग्वेजेस के लिए सपोर्ट देगा। तो इसमें ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सपोर्ट देगा। आपका जो एप्लीकेशन है उसमें थीम कौन सी है और आपके एप्लीकेशन का API कौन सा है।
और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अभी के लिए इनको ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने इस ट्यूटोरियल के थ्रू और अगले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैनिफेस्ट फोल्डर जो हमारा ये है, इस मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का मेटा डेटा यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। सेकंड फोल्डर पे आते हैं। सेकंड फोल्डर है हमारा जावा फोल्डर। इस जावा फोल्डर के अंदर तीन फोल्डर हैं। पहला फोल्डर है com.example.myfirstapplication, दूसरा भी वही फोल्डर है, तीसरा भी वही फोल्डर है। अब ये तीन अलग अलग फोल्डर सेम नाम से यहाँ पे क्यों है? जो पहला फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर तो हमारी जो एक्टिविटी मेन जावा की फाइल है, वो फाइल इसके अंदर यहाँ पे बनी हुई है। इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जावा का कोड हमें दिख रहा है। अब ये कोड क्या है, कैसा है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर को ही देख रहे हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जो पहला फोल्डर हमारा है, ये पैकेज फोल्डर है। और ये पैकेज फोल्डर के अंदर जो फाइलें, जो क्लासेस यहाँ पे रहेंगी, वो जावा की क्लासेस। अगर आप जावा पे काम कर रहे हैं तो जावा की क्लासेस यहाँ पे आएंगी। और अगर आप कॉटलिन पे काम कर रहे हैं तो कॉटलिन की जो फाइल्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो इसके अंदर रहने वाली हैं। यानी कि जितना भी कोडिंग वाला काम हम लोग जावा या कॉटलिन पे करेंगे, वो सारी की सारी फाइल्स आपको इस पैकेज फोल्डर के अंदर मिलेंगी। इसके बाद जो सेकंड फोल्डर हमारा है, जिसके आगे ब्रैकेट में एंड्रॉइड टेस्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है जो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों फोल्डर हमारे टेस्टिंग के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन जो सेकंड फोल्डर है, जिसे मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेकंड फोल्डर बेसिकली एंड्रॉइड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जब आपका ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड के ऊपर रन करेगा, तो उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग वगैरह अप्लाई होंगी, वो सारे की सारी टेस्टिंग इस फोल्डर के अंदर की जाती है। इसी के साथ जो हमारा तीसरा फोल्डर है, जिसमें सिर्फ टेस्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये फोल्डर आप उस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को, जिस प्लेटफॉर्म पे आप इसे डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी इस एंड्रॉइड स्टूडियो को विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन कर रखा है, तो विंडोज में टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये जो थर्ड फोल्डर है ये है। और एंड्रॉइड में टेस्टिंग के लिए हमारे पास सेकंड फोल्डर है। हमें एज अ कोडर इस पे कोई काम नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग यहाँ पे होती रहती है, राइट। तो हमारा जो काम बेसिकली इसके अंदर है, वो फर्स्ट फोल्डर के अंदर ही है, जिसके अंदर हमारी क्लास फाइल रहने वाली है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा फोल्डर है, जिसका नाम है RES फोल्डर। RES का मतलब है रिसोर्स। अब एंड्रॉइड के अंदर प्रोग्रामिंग को छोड़ करके अगर आप जावा का कोड छोड़ दें या कॉटलिन का कोड छोड़ दें, तो उसके अलावा जितनी भी चीजें आप एक एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे, वो सारे की सारी चीजें रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे आप आइकन्स यूज करते हैं, आप इमेजेस यूज करते हैं, आप वीडियोस यूज करते हैं, आप ऑडियो यूज करते हैं, आप टेक्स्ट यूज करेंगे, आप कलर्स यूज करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो जावा के अलावा हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। तो वो सारी चीजें इन फोल्डर्स के अंदर रखी जाती हैं, RES फोल्डर के अंदर। इनमें जो मेन फोल्डर है वो है आपका लेआउट फोल्डर। इस लेआउट फोल्डर के अंदर एक फाइल आपको मिलेगी जिसका नाम है activity_main.xml। ये XML की फाइल बेसिकली आपकी लेआउट की फाइल है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं एंड्रॉइड का, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो डिजाइन आपको दिखाई देता है, वो डिजाइन बेसिकली इस लेआउट फाइल के अंदर हमें करना होता है। जैसे मैंने अभी इसे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल व्यू दिख रहा होगा। इस मोबाइल व्यू के सेंटर पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये लेआउट फाइल है जो आपके एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता है, डिजाइन व्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये डिजाइन व्यू इस लेआउट फोल्डर के अंदर रखा जाता है। इस पे कैसे काम करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। लेआउट फोल्डर के अलावा हमारे पास और फोल्डर्स हैं, जैसे ड्रॉएबल फोल्डर है। ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर हमारे इस एप्लीकेशन के मेन आइकन्स रहते हैं। मिप मैप फोल्डर के अंदर भी हम आइकन्स को स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉएबल के अंदर आइकन्स के अलावा हम इमेजेस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैल्यूज फोल्डर है। इस वैल्यूज फोल्डर के अंदर हमारे पास हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड थीम्स हैं, हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड कलर्स हैं, हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, उनके लिए जो प्रोग्रामिंग आपको करनी है, XML कोड जो आपको लिखना है, वो सारा का सारा कोड इन वैल्यूज फोल्डर के अंदर रहता है। और XML से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो इस फोल्डर के अंदर मिलेगी। ये तो डिफॉल्ट 5 फोल्डर्स आपके पास RES फोल्डर के अंदर हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियोस यूज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में, ऑडियो यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे खुद के फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे खुद के फोल्डर भी क्रिएट करते हैं और उनको कैसे हम अपनी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो ये तो था आपका RES फोल्डर। और अब चलते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट की तरफ। ग्रेडल स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, ये फाइल्स आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ये फाइल्स आपको ये दिखाती हैं कि आपका प्रोजेक्ट
किस फॉर्मेट में बना हुआ है, उसकी एपीआई क्या है, टारगेट एपीआई क्या है, बिल्ड एपीआई क्या है, कौन से वर्जन्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स को हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं या हमने किया हुआ है। एक तरीके से ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट की बिल्ड करने में जो मॉड्यूल्स की हमें हेल्प चाहिए उन सारे मॉड्यूल्स के कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करती हैं। तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं। जितनी भी फाइल्स और जितना भी कोड वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो सब इन्हीं फोल्डर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमारा इनपुट रहेगा। इसके आगे हम किस तरह से एक ऐप को डेवलप करते हैं और उस ऐप को डेवलप करने के बाद उसको रन इन्वायरमेंट में हम कैसे हम लोग उसको रन करके देखते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे। थैंक यू सो मच।